Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start with second part of dimensions of physical quantities. और हम यूनिट वन कर रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर नेशनल बोर्ड फाउंडेशन से और चैप्टर वन है फिजिकल क्वांटिटीज एंड एलिमेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस डिराइव की थी और उसमें हमने स्टार्ट किया था स्पीड से। इसकी डायमेंशन था एनर्जी माइनस एक्सेलरेशन की डायमेंशन थी एलटी माइनस टू फोर्स की डायमेंशन पॉइंट थी जो कि हैं एमएलटी माइनस टू वर्क की डायमेंशन एमएल स्क्वायर की माइनस टू तो इसके पावर की प्रेशर और डिफरेंट गाइड क्वांटिटीज की डायमेंशंस कैलकुलेट की। तो आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड फर्दर कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं जैसे कि डायमेंशनल वेरिएबल्स। डायमेंशनल वेरिएबल्स, तो डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या होते हैं? So all those physical quantities which have magnitude and keeps on changing and they have certain dimensions are called dimensional variables. So those physical quantities, those physical quantities which have dimensions and variable or changing magnitude are called dimensional variables. तो हमने डिफरेंट डायमेंशनल वेरिएबल्स को स्टडी किया, इसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर, पावर, वर्क, टॉर्क, ये डिफरेंट डायमेंशनल वेरिएबल्स। इसकी एग्जांपल्स क्या आएंगी? इसकी एग्जांपल्स में आ जाएगा वेलोसिटी आ जाएगी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। इस तरह की बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम डायमेंशनल वेरिएबल्स कहते हैं, या जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज जैसा कि लेंथ, मास, टाइम, वो भी डायमेंशनल वेरिएबल्स में शुमार। तो उसके बाद इसकी दूसरी कैटेगरी है दैट इज डायमेंशनल कांस्टेंट्स। डायमेंशनल कांस्टेंट, तो डायमेंशनल कांस्टेंट के जो एग्जांपल हैं, all those constant which have certain dimensions but their magnitude is constant. So constants which have dimensions but their magnitude does not change. तो जाहिर है कांस्टेंट है तो उसमें चेंज कोई नहीं आएगी। तो ऐसे कांस्टेंट्स जिनकी डायमेंशन तो होती हैं लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं, उसकी एग्जांपल है ग्रेविटेशन कांस्टेंट। F is equal to capital G m1 m2 divided by r। तो यहाँ से आपका कैपिटल जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी डायमेंशंस को फाइंड कर सकते हैं। कैपिटल जी इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 into m। तो अगर आप इसकी डायमेंशंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सिंपली इसकी दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज कर लें। फोर्स की डायमेंशंस हम फाइंड कर चुके हैं, आर स्क्वायर की डायमेंशंस हमें मालूम है, और उसके बाद
एस की डायमेंशंस इससे भी हम वाकिफ हैं, तो हमने जस्ट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे। तो फोर्स की डायमेंशन हमने पढ़ी थी एम एल टी माइनस, फोर्स की डायमेंशन है एम एल टी माइनस। इसी तरह आर डिस्टेंस है, मीटर्स में होता है, जो कि लेंथ की यूनिट है, तो फिर ये हो जाएगा एल स्क्वायर। इसके बाद देखिए एम वन की डायमेंशन कैपिटल एम, एम टू की डायमेंशन भी कैपिटल एम, ये कैपिटल एम इंटू एम एम स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एम रेज टू पावर वन है और एम रेज टू पावर टू है, ये जब ऊपर जाएगा तो एम रेज टू पावर माइनस टू हो जाएगा। दिस विल बी एम रेज टू पावर वन, एम रेज टू पावर माइनस टू, कैपिटल एल, और ये यहाँ पर देखिए एल रेज टू पावर वन है और यहाँ पे एल रेज टू पावर टू है। दिस विल बी एल रेज टू पावर थ्री और डी रेज टू पावर माइनस। तो कैपिटल जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी जो डायमेंशंस हैं वो आपके पास आ जाएगी कैपिटल एन रेज़ टू पावर, तो 1 माइनस 2 माइनस 1। इसी तरह एल क्यूब टी माइनस। तो ये देखिए हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशंस फाइंड कर ली हैं और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। तो कैपिटल जी is equal to 6.67 10 to power minus 11 मीटर स्क्वायर पर। तो ये हमने डायमेंशनल कांस्टेंट की एक एग्जांपल कर ली है। और उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाएगा डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनकी डायमेंशंस नहीं हो, तो डायमेंशनलेस वेरिएबल्स में हम देख लेते हैं इसकी एग्जांपल क्या है। डायमेंशनलेस वेरिएबल्स में हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं। तो डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, तो जो डायमेंशनलेस वेरिएबल्स हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशंस तो नहीं होती लेकिन उनका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज which do not have any dimensions but their magnitude is variable. So physical quantities which do not have any dimensions, ऐसी physical quantities जिनकी डायमेंशन नहीं होती but their magnitude is variable, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होता है, हम कहते हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। और इसकी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं जी, प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल है, स्ट्रेन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इसमें देखते हैं प्लेन एंगल, इसको हम थीटा कहते हैं। उसके बाद सॉलिड एंगल, इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद स्ट्रेन, इसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट में हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी डायमेंशंस नहीं होती, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशंस तो नहीं होती लेकिन ये वेरिएबल होती है। तो जरा देख लें कि प्लेन एंगल किसको कहते हैं। तो प्लेन एंगल जो है वो 2 डायमेंशनल एंगल है। सिंपल जो आपने थीटा पढ़ा उसको प्लेन एंगल कहते हैं और उसमें प्लेन एंगल के हम यूज करते हैं एस इक्वल टू आर। थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एस डिवाइडेड बाय आर। तो अगर आप इसकी डायमेंशंस कैलकुलेट करें तो एस डिस्टेंस है जो कि मीटर्स में होता है और आर डिस्टेंस है ये भी मीटर्स में। तो मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, डायमेंशन लेस है। तो एस की डायमेंशन भी
कैपिटल एल है और आर की डायमेंशन भी क्या है, कैपिटल है। तो देखा जाए तो ये फिर दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। So theta plane angle है, it is theta is dimension less, इसकी कोई डायमेंशन। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखिए, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि स्फीयर का सरफेस एरिया होता है, डिवाइडेड बाय आर। तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन यूनिट्स नहीं होती। तो आर स्क्वायर देखिए, ये मीटर स्क्वायर होगा, ये भी मीटर स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर एल स्क्वायर। अगर आप डायमेंशंस फाइंड करें सॉलिड एंगल, ये 3 डायमेंशनल एंगल होता है, स्फीयर के सेंटर पे बनेगा। और इसकी अगर आप डायमेंशंस फाइंड करें तो आर स्क्वायर की डायमेंशंस, ये आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ओमेगा इज डायमेंशनलेस। तो ये अगेन हमने प्रूव किया ओमेगा डायमेंशनलेस। तो सॉलिड एंगल बेसिकली किसी भी स्फीयर के सेंटर में एंगल बनता है। स्फीयर की सरफेस से अगर आप सेंटर की तरफ आना शुरू करें, ये स्फीयर की सरफेस है, लेट्स फुटबॉल की एग्जांपल ले लें। फुटबॉल की सरफेस के ऊपर डिफरेंट लेदर के पीसेस होते हैं, तो किसी भी एक लेदर के पीस से आप सेंटर की तरफ आना शुरू करें इस तरह से, तो सेंटर पे एक एंगल बनेगा। दिस एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, इसे 3 डायमेंशनल एंगल भी कहते हैं। और ये बिल्कुल एक कोन बन जाएगी, तो कोन की जो टिप है, इस टिप के ऊपर जो एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड, दैट एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। अच्छा, उसके बाद देखिए जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन ये भी डायमेंशनलेस है। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ कि स्ट्रेन, जिसे हम टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं, इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। इसको हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसकी डायमेंशंस अगर फाइंड करें तो देखिए एप्सिलॉन की जो डायमेंशंस हैं वो L डिवाइडेड बाय L, इसकी डायमेंशंस कोई नहीं होती। L ऐसे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो अगेन स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस, और ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद देखिए म्यू, जिसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि एफ एस जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो म्यू एस जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है, मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल फोर्स, जिसे हम आर कहते हैं। ये एल से भी रिप्रेजेंट करने के जो नॉर्मल। तो जो म्यू एस है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे इसको म्यू एस कर लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ एस डिवाइडेड बाय नॉर्मल फोर्स, जिसकी अगर आप डायमेंशंस फाइंड करें, देखिए ये फोर्स है और ये भी फोर्स है, तो दोनों की डायमेंशन सेम होंगी। ये जाएगा एम एल स्क्वायर डी माइनस 2 डिवाइडेड बाई एम एल है, एल स्क्वायर नहीं है, एम एल डी माइनस 2। आर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम एल डी माइनस 2। और देखिए ऊपर नीचे सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगी, इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हो, वो सारे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो डायमेंशनलेस है, उनकी कोई यूनिट्स, कोई डायमेंशंस नहीं होती। तो ये कुछ डायमेंशनलेस वेरिएबल्स थे, जिसकी एग्जांपल्स मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की। उसके बाद लास्ट कैटेगरी है डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। कुछ ऐसे कांस्टेंट्स हैं जिनकी डायमेंशंस नहीं होती और उनकी वैल्यू भी कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स तो डायमेंशनलेस डायमेंशनलेस कांस्टेंट कौन सा होता है, तो
A constant which does not have any dimension, but its magnitude is also constant. A constant which does not have any dimensions and its magnitude remains same. So a constant which does not have any dimension. तो ऐसा constant जिसकी dimension कोई नहीं है and its magnitude remains same और इसका magnitude भी same. तो for example आपने ये पढ़ा होगा पाई के बारे में. पाई जो है इसकी कोई dimension कोई यूनिट नहीं होती 3.1416. इसी तरह जो एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर 1 है इसकी वैल्यू होती है 2.718 2.718. अगेन इसकी कोई डायमेंशन नहीं. इसी तरह जो नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 तो ये भी उनकी कोई यूनिट्स या डायमेंशंस नहीं. और उसके बाद फिर नेक्स्ट हम इसके जो यूजेस हैं जैसे मैंने पहले कहा हम पढ़ेंगे. और यूजेस में सबसे पहला यूज है इसका चेकिंग होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन और दूसरा है डिराइविंग पॉसिबल फॉर्मूला. तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जहन में कोई क्वेश्चन है प्लीज डू आस्क. तो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह इसी से रिलेटेड ही है और इसके जो दो यूजेस हैं